हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांशी क्लासेस। आज आपको संसाधन के बारे में बताया जाएगा। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव जीवन की प्रगति, विकास तथा उसका अस्तित्व संसाधनों पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब उस वस्तु का उपयोग संभव हो, उस वस्तु का रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों के रूप में पोषण विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी हो। उपयुक्त दशाओं के आधार पर ही हम किसी भी जैविक व अजैविक घटक को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित करेंगे। मानव स्वयं संसाधन होने के साथ साथ संसाधनों का जनक भी है। मानव ही अपने श्रम एवं तकनीकी ज्ञान द्वारा किसी पदार्थ को मानव उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वस्तुतः मानव ही संसाधनों का निर्माण करता है, इसीलिए मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के विस्तृत अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन व अजैविक संसाधन। उद्देश्य के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ऊर्जा शक्ति संसाधन, गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि ऊर्जा शक्ति संसाधन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन, नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो जैविक संसाधन, सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे मानव, पशु, जीव जंतु, चारागाह, वनस्पति आदि। सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि कर नवीकरणीय होने के कारण असामाप्य हैं। इनके नवीनीकरण की क्षमता व दर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मानव व जीव जंतु गतिशील होने के कारण चल जैविक संसाधन तथा वनस्पति स्थिर होने के कारण अचल जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। अजैविक संसाधन प्रजनन क्षमता के अभाव में अनव्यकरणीय होने से समाप्य है। नोट: अजैविक संसाधनों की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी होने के कारण शीघ्र ही नवीनीकरण की संभावना नहीं होती है। समस्त जैविक पदार्थ निश्चित मात्रा में और निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। उद्देश्य के आधार पर संसाधन। ऊर्जा शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति और पशु शक्ति। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला,
पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि का प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है। गैर परंपरागत संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग अभी भी किया जाने लगा है, गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा आदि का उपयोग वर्तमान युग में किया जाने लगा है। गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है, गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधन, अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता, उन्हें सीमित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन भी कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापन या नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें असीमित संसाधन कहते हैं। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, इसीलिए इन्हें नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन भी कहते हैं, जैसे मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे मकान, भूमि, नकदी, स्वर्णाभूषण, शारीरिक मानसिक क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य आदि। राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति, तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो मानव की समृद्धि, उन्नति और कल्याण के लिए उपयोगी है, जैसे समस्त भौतिक और जैविक संसाधन। धन्यवाद।